छठ पूजा के रहस्य क्या है? आखिर छठ पूजा कहां से उदय हुआ? छठ पूजा हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। यह दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। बिहार और उत्तर प्रदेश के निवासी जहां कहीं भी होते हैं तो वो इस दिन सूर्य भगवान को पूजा करना अर्थात अर्घ्य देना नहीं भूल पाते हैं। यह छठ पूजा बड़े ही धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। यही कारण है कि आज यह छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल के धरती से निकलकर देश और विदेश में भी बड़े धूमधाम और हर्षो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व बड़ा ही कठिन होता है। इसमें अपने शरीर और मन को पूरी तरीके से साधना पड़ता है, इसलिए इसे पर्व का हठ योग भी माना जाता है। इस कठिन पर्व का शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, इस विषय में बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं। क्या प्रभु श्री राम और मां सीता ने सबसे पहला छठ पूजा किया था? भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और इनके कुल देवता सूर्य थे। इसीलिए भगवान श्री राम और मां सीता जब लंका में रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे तो उस समय अपने कुल देवता का आशीर्वाद लेने के लिए प्रभु श्री राम ने मां सीता के साथ सृष्टि का व्रत रखा था। सरयू नदी में डूबते हुए सूर्य को फल, मिष्ठान एवं अन्य वस्तुओं से अर्घ्य प्रदान किया था। सप्तमी तिथि को प्रभु श्री राम ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त किए थे। इसके बाद प्रभु श्री राम ने राजकाज संभाला था और बाद में सभी आम जनता भी षष्ठी के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करने लगे। सूर्य पुत्र कर्ण ने प्रारंभ की छठ पूजन। महाभारत काल का एक प्रमुख पात्र है कर्ण, जिसे दुर्योधन ने अपना मित्र बनाकर अंग देश यानी आज का भागलपुर राजा बना दिया थे। भागलपुर जो कि बिहार राज्य में स्थित है। अंगराज कर्ण के विषय में यह कथा है कि यह पांडवों के माता कुंती और सूर्य देवता के संतान है। कर्ण अपना आराध्य देव सूर्य देवता को ही मानता था। नियम पूर्वक यानी कमर भर जल में जाकर वह सूर्य देवता की आराधना किया करते थे। उस समय जरूरतमंदों को दान भी दिया करते थे। माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल षष्ठमी और सप्तमी को कर्ण सूर्य देवता की विशेष आराधना किया करते थे। अपने राजा को सूर्य भक्ति को देखकर अंग देश के सभी लोग प्रभावित हुए और सभी धीरे धीरे भगवान सूर्य की पूजा करने लगे और यह विस्तार धीरे धीरे बिहार और पूर्वांचल में फैलने लगा। सास बहू ने भी की थी पहली छठ पूजा। छठ पर्व को लेकर एक कथा आती है कि साधु की हत्या करने के प्रायश्चित को करने के लिए जब महाराज पांडु अपनी पत्नी कुंती और मदारी के साथ वन में दिन गुजार रहे थे, उन दिनों पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए कुंती सरस्वती नदी में सूर्य की पूजा की थी, जिससे कुंती पुत्रवती हुई। इसीलिए संतान की प्राप्ति के लिए भी छठ पूजा मनाया जाता है। इस व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कुंती की पुत्र वधु पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने और उस समय सूर्य देव की पूजा की थी। जब पांडव अपना सारा राजपाट गवाकर वन में भटक रहे थे, उन दिनों द्रौपदी ने अपने पतियों के स्वस्थ जीवन और राजपाट को पुनः पाने के लिए सूर्य देवता की पूजा की थी। माना जाता है कि छठ पर्व की परंपरा को शुरू करने में सास बहू का बड़ा ही योगदान रहा। कौन है छठी मैया और किसने की इनकी पूजा? पुराण की कथा के अनुसार प्रथम मनु प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि से संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। महर्षि ने पुत्रोष्टि यज्ञ करने को कहा, जिससे उनकी पत्नी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन
यह पुत्र मृत पैदा हुआ। मृत शिशु को छाती से लगाकर प्रियव्रत और उनकी पत्नी विलाप करने लगे। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक ज्योतिपुंज विमान पृथ्वी की ओर आते दिखा। नजदीक आने पर सभी ने देखा कि उस विमान में एक दिव्य कृति नारी बैठी हुई है। देवी ने प्रियव्रत से कहा कि मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हूं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को मैं संतान प्राप्त करती हूं। देवी ने मृत बालक के शरीर को स्पर्श किया और मृत बालक जीवित हो उठा। महाराज प्रियव्रत ने अनेक प्रकार से देवी की स्तुति की और देवी ने कहा कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि पृथ्वी पर सदैव हमारी पूजा होती रहे। राजा ने अपने राज्य में छठ व्रत की परंपरा की शुरुआत की। ब्रह्म वेतर्थ पुराण में भी छठ पूजा का उल्लेख किया गया है। और भी ऐसे आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए आप हमारे आध्यात्मिक फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ऐसे पर्व के रहस्यों को जानें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और ताकि सभी लोग छठ पर्व के इस रहस्य को जान सकें।